बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इकरा तारिक। तो ईद आ रही है, ईद पर चपली कबाब तो सभी के घर में बनते हैं। इस मेथड से फॉलो करते हुए आप लोग बनाएंगे तो आपके चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आपके चपली कबाब बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे। आपको मैं एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में देने वाली हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं देगा। तो इसे बनाना करते हैं शुरू। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब के लिए यहाँ पर मैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप लोग देख सकते हैं कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और मार्केट से कीमा लाते वक्त इसमें आपने ख्याल रखना है कि 10 से 15% इसमें चर्बी यानी कि फैट ज़रूरी है, मतलब कि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चपली कबाब में, इसलिए आप लोगों ने फैट भी इसमें ज़रूर से ऐड करवा लेना, मतलब कि चर्बी। और देन इसमें मैंने 2 चम्मच जो मकई का आटा डाल दिया। 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे मैं मसलूंगी इस प्लेट में ही। तो यहाँ पर देखिए इसमें डालने वाले हैं कुछ मसाले और मकई का आटा इसमें आप लोगों ने डाल के अच्छे तरीके से इसे मसलना है, इसलिए आप लोगों ने खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच इसमें नमक गया जी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हरी काली मिर्च, इसमें 1 चम्मच जाएगा जी गोल धनिया। तो आप लोगों ने इसमें गोल धनिया ही डालना है, 1 चम्मच हरी जीरा, सारी चीज़ें थोड़ी सी क्रश करके डालिएगा। 1 चम्मच इसमें जाएगी अजवाइन। अब इसमें थोड़ा सा अनार दाना डाल देंगे, जस्ट आधा चम्मच लिया था। अच्छे तरीके से इसको मैंने बारीक कर लिया है, ये देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं डालना। थोड़ा सा इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पाउडर, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो सिंपल से मसाले हैं, यही जाते हैं। कुछ लोग हल्दियाँ भी डाल देते हैं, मतलब वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। तो ये सिंपल मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लेंगे। मसल लेने के बाद हम इसमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें 4 हरी मिर्चें नहीं है, मीडियम साइज़ की, इस तरीके से कटिंग करके मैं डाल रही हूँ। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर जाएगा, चॉप किया हुआ। टमाटर का पानी अच्छे तरीके से निकाल कर फिर ही इसमें डालना है। तो गीली चीज़ इसमें कोई भी आप लोगों ने नहीं डालनी है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसे मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इसका अच्छे तरीके से पानी निकाल कर फिर डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्याज और टमाटर कितने अच्छे से ड्राई हैं। अब इसमें डालेंगे जी 1 ददंडा यानी कि एग। जी हाँ, 1 ददंडा अगर आप लोग कबाब में डाल लेते हैं तो आपको पता ही नहीं है अंडा इसमें क्या कमाल करेगा। आपके कबाब नहीं टूटेंगे, अक्सर आपसे टूट जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं, बल्कि बनाना ही छोड़ देते हैं। बट नहीं, आज आपको मैंने जो चीज़ें बताई आप लोग इसी मेथड को फॉलो करके बनाएंगे, मसालों का भी परफेक्ट टेस्ट आएगा और आप लोगों के घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो 1 ददंडा डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और ईजिली आप लोग इसे कबाब बनाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, चपली कबाब बनाते वक्त इसको पतले पतले बनाना है, वो क्यों मैं आगे आपको बताऊँगी। तो पतले पतले आप लोगों ने इस तरीके से हाथ पे फैलाकर बना लेना, या किसी प्लेट पे भी आप लोग बना सकते हैं अच्छे से फैलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम रखे हमें इस तरीके से इसे कुक कर लेना है। आप लोग देखिए अभी मैंने पैन में डाला है तो कितना बड़ा ये कबाब लग रहा है ना आप लोगों को, और मैंने पतला ही बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये पक जाने के बाद इस तरीके से शीलिंग हो जाता है। इसकी साइडों को इस तरीके से आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, जैसे चाहें आप लोग इसे बनाएं। और अंदर से ये जूसी बनेगा, डेफिनेटली जूसी बनेगा। आप लोगों ने बस मेजरिंग को फॉलो करना है अपनी, इसमें कोई भी नई बात मनवानी, बस मेजरिंग को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म चपली कबाब। आप लोगों ने देखा होगा चपली कबाब के ऊपर टमाटर लगा होता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं है टमाटर को लगाने का, क्योंकि फ्राई करते हुए टमाटर चपली कबाब के ऊपर से उतर जाता है, तो ज़ाया हो जाएगा, इसलिए मत लगाइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी चलेगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।